इनकम घोटाला कौन कर रहे हैं? प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव। अभी तक चर्चा होता था ईटा बालू का घोटाला, अलकतरा घोटाला, नौकरी घोटाला, लेकिन अब देखिए क्या घोटाला है। इनकम घोटाला है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो जितना आमदनी है उससे ज्यादा ही लोन बांट देते हैं। इसी कारण से तोड़ा कि जो सैलरी में घोटाला कर सकता है, जो अपनी आय का घोटाला कर सकता है, वो लोकतंत्र के मूल्यों की धज्जी उड़ाता है। लोक लाज नहीं है। जिनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सतत प्रयास, विधानमंडल के सर्वसम्मत प्रस्ताव के आलोक में गुदड़ी के लाल को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न दिया। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का राजनीतिक अपमान और भ्रष्टाचार जिनके राजनीति के कण कण में बसा हुआ, उसकी चर्चा हुई। तो अब तक क्या क्या चर्चा होता था? चारा घोटाला, अभी तक चर्चा होता था ईटा बालू का घोटाला, अलकतरा घोटाला, नौकरी घोटाला, लेकिन अब देखिए क्या घोटाला है। इनकम घोटाला है। इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। इनकम घोटाला कौन कर रहे हैं? प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव। दस्तावेज झूठ नहीं बोलता। माननीय तेजस्वी जी, यह दस्तावेज आपसे संबंधित है, आपके वेतन से संबंधित है। जब ये कुछ नहीं रहते तो इनका आय ज्यादा होता है, और जब उप मुख्यमंत्री बन जाए और प्रतिपक्ष के नेता रह जाए तो आय इनका घट जाएगा। इस समझ में हमको नहीं आता है कि कौन हिसाब किताब, कौन चार्टर अकाउंटेंट है भाई, आरजेडी का कौन चार्टर अकाउंटेंट है। और रोचक बात यह है कि जितना आमदनी नहीं कहा जाता है, क्या आमदनी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो जितना आमदनी है उससे ज्यादा ही लोन बांट देते हैं। अब लोन किसको बांटते हैं किसी को पता नहीं चलता है। अब देखिए क्या है मामला। 2014-15 में जब सब हलफनामा है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं तो हिम्मत है तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। जब 14-15 में तेजस्वी जी विधायक नहीं थे तो उनकी सालाना आय थी 5,08,019 रुपया। फिर से बोल देते हैं, 5,18,019 रुपया। और जैसे ही विधायक बने इनका आय हो गया सालाना 1,41,750 रुपया। माने हर एक महीना इनको वेतन मिलता है 11,812 रुपया 50 पैसा। मात्र तेजस्वी यादव को मात्र वेतन मिलता है 11,812 रुपया 50 पैसा। हम लोग भी सदन के सदस्य हैं, हम लोग को भी वेतन मिलता है। और प्रतिपक्ष के नेता तो कैबिनेट मंत्री के दर्जा होता है। सच बोलिए तेजस्वी यादव जी, कितना वेतन मिलता है? नहीं तो हम तो खुलासा आपका परत दर परत करते रहेंगे। 11,812 रुपया 50 पैसा मात्र। ये मूल वेतन की मैं बात कर रहा हूं। मूल वेतन है 40,000, लेकिन ये बेचारा अनाथालय में देते हैं। कि जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में पढ़ने वाले अति पिछड़ा समुदाय के छात्रों को देते हैं। यह बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में पढ़ने वाले दलित बच्चों को आप अपने वेतन का पैसा दे रहे हैं? आप यह बताइए कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जहां पढ़ते हैं, क्या उन बच्चों को आप तालीम में मदद के लिए अपना पैसा देते हैं? 11,812 रुपया 50 पैसा। अब देखिए 2015 के चुनावी घोषणा पत्र में लिखते हैं कि 1,13,00,000 का व्यक्तिगत कर्ज दे दिए। अब बताइए तो भाई, 11,812, 1,41,750 रुपया आमदनी 18-19 में,
अब 15 में कर्जा दे दिए, 1,13,00,000 का व्यक्तिगत कर्ज दे दिए। अब कर्जा बूम कर गया एकदम, सत्ता में आए ये बूम कर जाना जिसको नहीं कहते हैं। 2020 में 4,10,50,000 हो गया। मैंने 15 से 20 तक में तेजस्वी जी ने 3 करोड़ रुपया कर्ज दे दिया। आमदनी मात्र 89,75,360 रुपया। आमदनी 89,75,360 रुपया और कर्जा दिए 3 करोड़ रुपया। ये कहां से आया? ये मार्जिन मनी कहां से आया तेजस्वी यादव? या बताइए लोगों को, बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है कि 3 करोड़ का लोन आपने कहां से दे दिया लोगों को। अब चलिए आगे बढ़िए। किसी का आमदनी बढ़ता है, घटते, ये सीटवा नहीं घट गया, वैसे का घटते जा रहा है सब। अब विधायकों की आय बढ़ती है लेकिन तेजस्वी यादव की घट जाती है। 14-15 में जिस तेजस्वी यादव की सालाना आय मात्र 5,18,019 रुपया था, अगले ही साल 1 गुना नहीं 8 गुना बढ़ गया। 8 गुना। कौन बिजनेस करते हैं भाई पता नहीं चलता है। आप लोग भी सीखिए, आप लोग को भी सीखना चाहिए, हम लोग को भी सीखना चाहिए कि कौन धंधा करें जिसे इतना बिजनेस टॉप क्लास में जाए कि 21 साल में 8 गुना। मैंने एकदम चक्रवृद्धि ब्याज कितना चक्रवृद्धि ब्याज है सब पता नहीं चलेगा, गिनना पड़ेगा। और 15-16 के दौरान मात्र 4 महीने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी सालाना आय हो जाती है 39,80,490 रुपया। एक विधायक बनने से पहले और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आय से 8 गुना का अंतर है। आप लोग भी सवाल हमसे पूछते हैं कि आप लोगों ने गठबंधन क्यों तोड़ लिया? और इसी कारण से तोड़ा कि जो सैलरी में घोटाला कर सकता है, जो अपनी आय का घोटाला कर सकता है, वो लोकतंत्र के मूल्यों की धज्जी उड़ाता है, लोक लाज नहीं है, तो ऐसे लोगों से गठबंधन का औचित्य क्या है? अब एक कदम और आगे चलिए। 15-16 के दौरान, 16-17 के दौरान जब 12 महीने के उप मुख्यमंत्री रहे तो फिर आमदनी घट गया। बढ़ना घटना बढ़ना, जरा देखिए खेला कैसा होता है। 16-17 के दौरान तेजस्वी यादव की सालाना आय थी मात्र 34,70,220 रुपया। अब तो अभी ईडी के डर से घटा लिए, ये तो तेजस्वी जी बताएंगे, ईडी बताएगा, हमको तो नहीं मालूम है क्यों घटा लिए भाई, वेतन क्यों घटा लेते हैं आप। और सालाना आय 39,80,490 रुपया था, तो 4 साल में घटकर 1,41,750 रुपया कैसे हो गया? अब सत्ता से हटने का फर्क इतना, ईडी का इतना डर कि विधायक का सैलरी भी जोड़ना मुनासिब नहीं समझते। ये सारे दस्तावेज हैं, ऐसा नहीं कि कोई मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। जरा देख लीजिए, ऐसा नहीं कि हम दूसरा का फोटो एकदम ओरिजिनल पक्का पक्की, एकदम देख लीजिए, फोटो भी उन्हीं का है, हलफनामा भी उन्हीं का है। हलफनामा में कहा जाता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, तो बच के नहीं जा सकते हैं इसमें। ये फोटो उन्हीं का है, देख लीजिए, कहीं कोई दूसरे का नहीं फोटो है, अटेस्टेड है, एकदम सत्यापित, कोई इधर उधर का बात नहीं। ये सब चीज सत्यापित है। और साथ ही साथ हम अंतिम रूप से केवल तेजस्वी यादव जी से यह जानना चाहते हैं, ईश्वर का आभारी मनुष्य को रहना चाहिए कि दुर्लभ मानुष का तन है, बहुत पुण्य करने के बाद मिलता है। मानुष तन ऐसे नहीं मिलता है, बहुत पुण्य करने के बाद मिलता है। बुद्धि, कौशल, ज्ञान, विज्ञान, प्रतिभा, ये सब ईश्वर के अनुकंपा से मिलता है। इसलिए नतमस्तक रहना चाहिए। घमंड मनोवृत्ति स्वयं से उत्पन्न होता है, तो हम तो केवल यह कह रहे हैं कि स्वयं से सावधान हो जाइए, सावधान, स्वयं से सतर्क रहिए।
ये आपका सिग्नेचर किया हुआ एफिडेविट है। माननीय हम तेजस्वी जी से अंतिम रूप से ही सवाल पूछना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी, आपकी मासिक आय 11,812 रुपया 50 पैसा कैसे हो गया? मूल वेतन है 40,000, तो आपने ये एफिडेविट में क्यों दिखाया है कि 11,812 रुपया 50 पैसा आपको मिलता है? माल गटागट 40,000 और लिख रहे हैं 11,812 रुपया 50 पैसा। एमएलए और एमएलसी के वेतन में बेसिक में कोई अंतर नहीं होता है। हम लोग भी वेतन लेते हैं, तो हम लोग अपने वेतन को छिपा लेंगे? ये तो सैलरी है, इस सैलरी को भी आप छिपा रहे हैं। और आपका पंचवर्षीय आय कितना हुआ? 89,75,360 रुपया। तो कर्जा 3 करोड़ कैसे दे दिया? ये आप ही कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ कर्ज दिए हैं। तो आमदनी आपका है 89 लाख, कर्जा 3 करोड़ बांट दिए। वाह, क्या गणित है! चक्रवर्ती का अंगणित भी फेल कर जाएगा। यह हालत है। और 11,812 रुपया 50 पैसा जिसका आमदनी रहेगा, वो चार्टर प्लेन पर जन्मदिन मनाएगा। दिल्ली आवे जाए में खर्चा में टिकट में पैसा चल जाएगा। अब विदेश चल जा रहे हैं, तो विदेश कैसे जा रहे हैं भाई? इतना कम पैसा आमदनी रहेगा आपको। 11,812 रुपया 50 पैसा, इतना कम पैसा कोई नहीं लेता होगा। तेजस्वी जी छोड़ के कोई नहीं बिहार में। हे भगवान, कहां से प्रतिपक्ष के नेता जो निहोरा भैया ने बताया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की वो कुर्सी, झोपड़ी का लाल जो राज्य के मुख्यमंत्री रहते, जिनकी पत्नी बकरी चराती थी, वहां के कलेक्टर ने जब देखा उस घटनाक्रम को तो हतप्रभ हो गया कि राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी इस दशा में, उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सैलरी घोटाला कर दे, यह तो निश्चित रूप से उस कुर्सी का अपमान है। इसलिए तेजस्वी यादव जी, आपकी आय 4 महीना में 8 गुना बढ़ती है। अब 12 महीना में बढ़ जाने के बाद घट क्यों जाती है? एक विधायक बनने से पहले और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आय में 8 गुना का अंतर कैसे है? इसलिए हम आपसे केवल, आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहते हैं कि बटाई नहीं, दूसरे के माध्यम से नहीं, तेजस्वी यादव जी स्वयं आकर के आप बताइए, यह जो इनकम घोटाला आपने किया है, सैलरी घोटाला किया है, अपने एफिडेविट में जो गलत जानकारी दी है, यह क्या लोक जीवन के लिए महत्वपूर्ण अंग माना जाता है? इसके गुनाहगार और कोई नहीं है, आप स्वयं गुनाहगार हैं। और जरा ये तकनीक बता दीजिए, आजकल नौकरी देने की बात आप ज्यादा करते हैं कि 11,812 रुपया 50 पैसा में कैसे आपका जीवन यापन चल रहा है, कैसे आप विदेश चल जाते हैं, कैसे आप चार्टर प्लेन पर टिकट कटाते हैं, चार्टर केक काटते हैं, इसकी जानकारी दीजिए। और राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक श्रृंगार में एक और संदर्भ जुड़ा, वह जुड़ा सैलरी घोटाला।